हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो तो थम्स अप करना। क्या हाल है आप सभी के? माय नेम इज गोकुल छाबड़ा। आई एम माई सेल्फ अ रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पास आउट। मैंने यार अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स रामजस कॉलेज से करी। एक बार सुन पा रहे हो तो यार मेरे को बताना, मैं यहाँ पे सबकी लाइव स्ट्रीम में चैट देख दूं कि भाई सब सुन पा रहे हैं ना मेरे को। फिर मैं सेशन के साथ बिगिन कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट सेशन रहने वाला है और आपको मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। अब यार मैंने रामजस से पास आउट किया था, तब ये रियलाइज हो गया था कि मेरे को अब स्टूडेंट्स को बताना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कैसे कैरी आउट किया जाता है। जब अब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है तो आपको समझ आ गया होगा बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपके द्वार आने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही होंगी। डू नॉट वरी एट ऑल। अभी ये सेशन कॉमर्स प्लस मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए मैं एक ऐसा टिप लेके आया हूं, एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूं जिसके बेसिस पे आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आपके पास लेके आया हूं। इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन, पूरी टीम बैठी थी, हमने समझा और एनालाइज किया कि आपको कौन कौन से कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो भी बता दूंगा अभी। उन सब के बारे में ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के हैं, पीसीएम पीसीबी के हैं, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स हैं। एक बार कमेंट करके बता देना आप कौन सी स्ट्रीम के हो, आपके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में आपके पास यहां पे लेके आने वाला हूं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में आपके पास यहां पे लेके आने वाला हूं। डू नॉट वरी एट ऑल। सेशन को, आपका काम क्या है? सेशन को पूरा देखना और सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स में बताना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं यार, मैं आप सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए हेल्प करने यहां पे आया हूं। अभी हम सोनली टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस कर रहे हैं। जेएनयू, बीएचयू, इन सबकी क्वेरीज भी आपकी सॉल्व हो रही होंगी। अभी ड्यू का इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे पास आया, उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं बात है क्या। तो मैं अब आपको लैंग्वेज टेस्ट सीयूईटी के डोमेन के अंदर क्या आपको देना है, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, उसका एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा आपको। पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको समझने की जरूरत है, आपका सेक्शन 1A 1B को कंपाइल करके लिस्ट ए में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेक्शन बी जो है आपका, जो सेक्शन 2 है जिसके अंदर 27 डोमेन्स है, उसकी दो लिस्ट आपके पास क्रिएट करी गई है। एक है लिस्ट B1, ये लिस्ट B1 है जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं, और एक लिस्ट B2 है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से आपके पास ये अप्रोच लगाई गई है। और एक जनरल टेस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है ही। घबराओ मत, लगेगा यार ये B1 B2 क्या लेके आ गए अननेसेसरी, हमें वैसे ही नहीं समझ आ रहा सीयूईटी का प्रोसेस क्या होने वाला है। पहली बात तो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, मैंने अपने चैनल पे अभी के अभी एक लाइव सेशन लिया है, 40 मिनट्स का सेशन है। फ्रॉम स्क्रैच बता रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेरी अश्योरिटी है। एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सीयूईटी के फॉर्म्स भरने कैसे हैं। तो पहले तो समझो मेरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या क्या चूज करना है जिसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। और मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर यू विल बी एलिजिबल, मैं आपको कोर्सेज के नाम भी बता के जाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक नहीं करते तुम, बस यही कमी है, बस छोटी सी कमी है कि सेशन को ना लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, नहीं करते, अब क्या करें भाई। सेशन को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे। पहले जल्दी बताओ तुम्हारी स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम बतानी शुरू करो, अपने स्ट्रीम बतानी शुरू करो जल्दी से। आयुष गुप्ता, प्रैक्टिकल, सब अपनी स्ट्रीम बतानी शुरू करो जल्दी से और सेशन को लाइक करना शुरू करो जल्दी से। बीटेक के लिए तो आपको जनरल टेस्ट देना है, मैथमेटिक्स देनी है और एक लैंग्वेज देनी है, आपका बीटेक में हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों को मैं एक खुशखबरी दे देना चाहता हूं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपके लिए एक डिटेल सेशन में आपके पास ले रहा हूं अपने कॉमर्स विद मैथ्स, साइंस, पीसीएम पीसीबी, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, बहुत बढ़िया। अभी कॉमर्स विद मैथ्स वाले सुन लो, कॉमर्स विद मैथ्स वाले सुन लो। मैं एक स्टूडेंट को यहां पे इमेजिन करता हूं जो इस समय क्लास 12th के अंदर है, और देखो स्टूडेंट्स के पास मिनिमम 5, 6, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तो मैंने 7 सब्जेक्ट्स भी सुने हैं क्लास 12 के अंदर होते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर लेके चलता हूं, जो मैं जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं उसके पास केवल और केवल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं उसको भी लिख देता हूं। जो पहला सब्जेक्ट है इस स्टूडेंट के पास, वो है अकाउंटेंसी, जिससे सबको डर लगता है। अकाउंटेंसी में मैंने 99 आए थे यार 100 में से,
और मुझे पता है काफी मेहनत लगती है अकाउंटेंसी में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है काफी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर गए हैं कि बीकॉम ऑनर्स में उनको अकाउंटेंसी देना पड़ेगा। ये ट्रू बात नहीं है, अकाउंटेंसी एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है अकाउंटेंसी के थ्रू ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो बीकॉम ऑनर्स के अंदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी स्टूडेंट के पास कुछ और सब्जेक्ट्स में इमेजिन कर लेता हूं, इसके पास है बीएसटी, बिजनेस स्टडीज तो होगी भाई सबके पास, और बिजनेस स्टडीज को आईएससी स्टूडेंट्स बोलते हैं, कॉमर्स हैं। ये मैं कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कॉमर्स विद मैथ्स। कुछ लोग इसको कॉमर्स भी बोलते हैं, आईएससी स्टूडेंट्स इसको कॉमर्स भी बोलते हैं। फिर इकोनॉमिक्स। अगर किसी कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट के पास कुछ और है तो एक बार मेरे को बता देना। मैं बेसिक यार ये मेरे पास सेम सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। 2015 में मैंने क्लास 12 पास आउट करी थी, 2018 में मैंने रामदास कॉलेज से पास आउट किया था। तो इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी तो होगा ही, एक इंग्लिश भी होगा या कोई ना कोई लैंग्वेज आपके पास होगी। और एक फिफ्थ सब्जेक्ट मैं आपके पास ले लेता हूं, फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास होगा मैथमेटिक्स। भाई ऑब्वियसली कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स तो हो गई। आपके पास क्लास 12 के अंदर, अभी सीयूईटी की बात मैंने स्टार्ट नहीं करी, क्लास 12 के अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। कोई भी नॉर्मल जेनरिक यार सीबीएसई का नॉर्मल स्टूडेंट है उसके बाद ये सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। आईएससी स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट्स है, बस उनके यहाँ इंग्लिश रिप्लेस हो जाती है, इंग्लिश पर हिंदी आ जाती है, ये सब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं। अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूं कॉमर्स विद मैथ के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इस प्रकार का कुछ कॉम्बिनेशन होगा क्लास 12 के अंदर, उनको सीयूईटी में क्या करना है और कैसे अप्रोच करनी है, कौन से डोमेन्स लेना है जिससे आप मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मैं बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी, ये लिस्ट ए है हमारी, लिस्ट ए के अंदर आपको सिर्फ वन लैंग्वेज लेनी है। लिखना शुरू करो। लिस्ट ए के अंदर आपको सिर्फ वन लैंग्वेज लेनी है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आप एक लैंग्वेज लेंगे। अभी हम मान के चल लेते हैं आपने इंग्लिश ली है। मैंने क्या बोला आपको? अभी हम मान के चल लेते हैं आपने इंग्लिश ली है, तो यहां पर लिख देता हूं इंग्लिश। इंग्लिश हमने ले ली, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज हमने यहां पे ले ली। हमने क्या ले ली? इंग्लिश ले ली लैंग्वेज में। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता था एक लैंग्वेज तो लेनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एटलीस्ट वन लैंग्वेज इज कंपलसरी इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ और सिर्फ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, समझाऊंगा आपको। मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद आप कितने कोर्सेज और कितने कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होने वाले हो। इंग्लिश आप डोमेन में ले लेना या हिंदी डोमेन में ले लेना, सॉरी इंग्लिश आप लैंग्वेज टेस्ट में ले लेना या हिंदी आप लैंग्वेज टेस्ट में ले लेना। लैंग्वेज टेस्ट आपको लेना ही देना। मैं हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ऐसा, या हिंदी ली होगी या इंग्लिश ली होगी, ठीक है। आपको कितने डोमेन लेने हैं आपको अब मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 डोमेन्स लेने हैं। हमारे पास मैक्सिमम कितने डोमेन हम ले सकते हैं? 6 डोमेन ले सकते हैं, बट आपको 6 नहीं लेने, आपको केवल और केवल 3 डोमेन्स लेने हैं। अब बोलो वो डोमेन्स कौन से हैं? तो लिस्ट B1 में से ही वो सारे के सारे डोमेन आएंगे। B1 विल हैव 3 डोमेन्स। उन डोमेन्स का मैं आपको नाम बता रहा हूं। B1 विल हैव 3 डोमेन्स। एक डोमेन आपको लेना है बिजनेस स्टडीज, दूसरा डोमेन आपको लेना है इकोनॉमिक्स, और तीसरा डोमेन आपको लेना है मैथमेटिक्स। अब कोई ये ना बोले सर नहीं मैं तो अकाउंटेंसी लेने का सोच रहा था, मैं इसका लॉजिक बता दूंगा। ये 3 डोमेन के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। अभी तक हमने क्या बोला भाई? वन लैंग्वेज ले ली हमने। वन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ले ली हमने। इंग्लिश ले ली या नहीं ली? जल्दी बताओ, इंग्लिश ली या नहीं ली? इंग्लिश ले ली हमने। इंग्लिश के बाद हमने 3 डोमेन ले लिए, बायोलॉजी, सॉरी बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी थोड़ा ना लोगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। वन लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, और एक चीज आपको और लेनी है, आपको लेना है एक जनरल टेस्ट। आप बोलोगे सर B2 में से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आपको एक और जनरल टेस्ट लेना है। तो आपका सवाल नेक्स्ट होगा सर ये तो हमें समझ आ गया, पर करें क्या अब? इसके बाद होगा क्या? अब मैं आपको मैजिक दिखाने जा रहा हूं। ये मैजिक आप देख के हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 3, 4, 5 चीजें देकर मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हो विद इन सीयूईटी। सिर्फ 5 टेस्ट देके, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज टेस्ट और 3 डोमेन्स, 5 टेस्ट देके
आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90% ऑफ द कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो चुके हो। BHU के 95% ऑफ द कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो चुके हो। अब देखो यार, लॉजिक सी बात है, कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट BSc के कोर्सेज नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें PCM या PCB अलाउड है। जितने भी कॉमर्स कोर्सेज हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं, जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। क्या कॉम्बिनेशन लेके, एक बार मैं दोबारा उस कॉम्बिनेशन को यहां पे लिख देता हूं। वन लैंग्वेज आप कुछ भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, 1A या 1B में से कुछ भी लैंग्वेज आप ले सकते हो, या इसको हम बोलते हैं लिस्ट ए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। वो आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं मान लेता हूं इंग्लिश ले ली यहां पे। प्लस, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, प्लस 3 डोमेन्स कौन से लेने हैं? एक लेना है एक लेना है मैथमेटिक्स, एक लेना है बिजनेस स्टडीज, BST लिख देता हूं इसको, एक लेना है आपको इकोनॉमिक्स। अभी रुकना, अभी मैं बता रहा हूं, इसको बस थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 1 लैंग्वेज 3 डोमेन में कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स, BST और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक और बच गया, इकोनॉमिक्स, और एक और बच गया, 1 जनरल टेस्ट। ये 5 टेस्ट आपको देने हैं, ये 5 टेस्ट, 1 2 3 4 5, और आप एलिजिबल हो जाएंगे 90% से ज्यादा कोर्सेज के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। 54 प्लस कॉलेजेस के लिए, 54 भी कम बोल रहा हूं, 60 प्लस कोर्सेज, 60 प्लस कॉलेजेस के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 75 कॉलेजेस हैं, उसमें 60 प्लस कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इन कॉम्बिनेशन को लेने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लिस्ट दी है कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट बात आएगी, सर कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो गए, यस और नो? भाई पहले तो ये सबको समझ आया है नहीं आया, जल्दी बता दो। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी ले लें, हाँ ले लो। अब बोलेंगे सर डोमेन में कुछ ऑल्टरेशन करनी है, डोमेन में कोई ऑल्टरेशन कोई नहीं करेगा। मैथ्स BST इकोनॉमिक्स, मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू नहीं किया तो शुरू कर दो। मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, मैथ्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, 1 जनरल टेस्ट। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अकाउंटेंसी ले सकते हैं, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, बट उसको एज अ 4th डोमेन ट्रीट करना। इन तीनों में से किसी को रिप्लेस करके अकाउंटेंसी मत लेना, या अगर अकाउंटेंसी लोगे भी तो मैथमेटिक्स को रिप्लेस मत करना, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स को रिप्लेस करके आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हो। यहां पे मैं स्लैश लिख देता हूं, जिसका भी जो भी यार कोर है, मान लो किसी को बिजनेस स्टडीज समझ ही नहीं आ रही, वो अकाउंटेंसी ले ले, किसी को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही, वो यहां पे स्लैश अकाउंटेंसी लिख देता हूं। मैथमेटिक्स जरूर देना, उसका लॉजिक ये है, आप बहुत सारे कोर्सेज में तभी एलिजिबल हो पाओगे, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है, आपको डोमेन में मैथ्स देनी ही देनी है। BBA, BBFIA, BBE, BMS, उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इसको चेंज मत करना, इसको रिप्लेस मत करना। अगर ज्यादा डोमेन देने का शौक है, मेरे हिसाब से 4 डोमेन दे देना, बट मैथमेटिक्स को रिप्लेस मत करना। बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में से किसी को अगर एक को रिप्लेस करना तो उसको अकाउंटेंसी कर देना, क्योंकि अकाउंटेंसी से मुझे पता है तुम रिप्लेस करोगे नहीं। अकाउंटेंसी कंपैरेटिवली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल लगती है, उसका काम आसान करवा दूंगा, रिद्धि मैम आएंगी, ऐसा पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। बट कहने की बात इतनी सी है, 1 2 3 4 डोमेन्स तुम इसमें चूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 3 डोमेन करना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमम डोमेन, मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो ये 3 डोमेन आपको उठाने हैं। और एक जनरल टेस्ट तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना, कहीं सोचो कम मेहनत करके यार थोड़ा तुम्हें फायदा हो जाएगा। कम मेहनत करके किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जनरल टेस्ट देना ही देना है, क्यों? जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, BBA, BMS, सिमिलरली BCom प्रोग्राम के अंदर आपका जनरल टेस्ट मांगना शुरू हो गया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज के साथ साथ आपके जनरल टेस्ट भी मांगना शुरू हो गया BCom प्रोग्राम के अंदर। ढंग से एक बार जाके एलिजिबिलिटी देखो आप। आई एम श्योर बात समझ आ रही है आपको। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BBA, BMS, BBA, FIA, इन सभी कोर्सेज के लिए। और अब मैं टिक करने जा रहा हूं ये कोर्सेस, ये डोमेन लेके, ये लैंग्वेज टेस्ट लेके, जनरल टेस्ट लेके होगा क्या। अब मैं कोर्सेस को टिक करने जा रहा हूं जिसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें आप एक अच्छी रैंक लाके एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर पाओगे। ध्यान से समझो अब, ठीक है जी। अब मैं कोर्सेस का लिस्ट लेके आता हूं और मैं समझाना शुरू करता हूं कि जो मैंने तुम्हें बताया, 1 लैंग्वेज,
मैथमेटिक्स देनी है, बीएसटी देनी है, इकोनॉमिक्स देनी है, इनमें से रिप्लेस करके कुछ अकाउंटेंसी भी तुम दे सकते हो, और एक जनरल टेस्ट देके तुम किन किन कोर्सेज में एलिजिबल होगे वो मैं अब तुम्हें टिक करने आया हूं, बताने आया हूं। प्रॉब्लम तो नहीं है? वन, टू, थ्री, टिक करना शुरू करो, मैजिक देखना क्या हो रहा है यहां पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रुक जाना नहीं तू कभी हार, बस ये तो अभी शुरुआत है, अभी रुको तो। कितने हुए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। रुको रुको जरा, 23 कहां तक काउंटिंग करी? 23 तक हुए नहीं हुए? 24, 25, 26, 27। सारे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे केवल और केवल 5 टेस्ट देने से। ये फैक्ट बात है कि एलिजिबिलिटी जाके चेक कर लेना, मैं तो पूरे दिन से यही कर रहा हूं सुबह से। और जितनी तेज मैं समझ पा रहा हूं, मुझे पता है स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एलिजिबिलिटी समझ नहीं आ रही। मैं जो तुम्हें अभी समझा रहा हूं उसकी तरफ, उस रोड मैप पे चलो, तुम्हारा भला ही होने वाला है, ये मेरी एश्योरिटी है। कितने हो गई है? 22, 27 तो यहां पे हो गए जी, 27 लिख लो यहां पे। सारे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिया, अगर आप वो ऑप्ट करते हो। कोई प्रॉब्लम यहां पे? यस और नो? अब जैसे माय फादर करके कोई है, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है नहीं है? यार कंपलसरी नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे मैं किस लेवल पे अभी बात कर रहा हूं। आप अगर जनरल टेस्ट को एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सीयूईटी का इंट्रोडक्शन आपके साथ साथ सबके साथ अभी अभी हुआ है। अगर आपको अभी पता लगा है ना, तो सबको अभी ही पता लगा है। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं दोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उसका रीजन ये है, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज विच डिमांड जनरल टेस्ट। अगर जनरल टेस्ट देना ही नहीं तो वो कोर्सेज में आपका पत्ता कट जाएगा। विदाउट इवन अटेम्प्टिंग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दोस कोर्सेज। जो मैं आपको बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। 27 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, जो मैं आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। आर्ट्स की बात हो गई। साइंस के कोर्सेज में किस किस में हम एलिजिबल है मैं बता देता हूं। कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स, इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, बीटेक भी कर सकते हो, बट आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो तो बीटेक के अंदर आप एलिजिबल नहीं होगे। हाउएवर यहां पे हम सिर्फ 2 कोर्सेज लेकर चलते हैं। बीएससी में 2 कोर्सेज आप कर सकते हो, 27 + 2 31। आगे मूव ऑन करो। बीएससी पास कोर्सेज हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो बीएससी पास हम कोर्सेज नहीं कर सकते। आगे मूव ऑन करो। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये तो हॉट टॉपिक है, बूम सेक्टर है। कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट पूछते हैं सर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, फिर बीएमएस, बीबी, एफआईए, बीबी, हमें सब में एलिजिबल होना है, जल्दी से कॉम्बिनेशन बताओ। अरे वही तो कॉम्बिनेशन है। 27 वहां गिने थे, 2 यहां गिने, 29 हो गए या नहीं हो गए? 1 लिख लो जी, 1, 2, 3, 4, 5। आप इन सब के अंदर एलिजिबल हो, आपकी इन सब के अंदर रैंक आ रही होगी। जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया, अगर आप वो ऑप्ट करते हो, जिसमें 1 लैंग्वेज है, 3 डोमेन्स आपको देने हैं, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। किसी एक डोमेन को रिप्लेस करके आप अकाउंटेंसी कर सकते हो, मैथमेटिक्स को रिप्लेस मत करना, और एक जनरल टेस्ट। आप इन पांचों के पांचों कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे। When you will be eligible for all the 5 courses, understand the amount of opportunities and options that you will be carrying. अंडरस्टैंड कि आपके कितने ऑप्शंस वाइड हो जाएंगे, इसलिए जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अब एक स्टूडेंट बोलते हैं सर जनरल टेस्ट तो मेरे को देना नहीं। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं दोगे तो ये कट गए ना, ये देखो कट गई है, फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया तो। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी अपने लिए। तुम कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर मैथ्स ली है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। तो मैं इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, इसके लिए भी उसी कॉम्बिनेशन से जो मैंने आपको बताया है। यहां पे 5 कोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं। कितने हो गए? 5 + 2 7, 7 + 27 34 कोर्सेज अभी तक हमारे पास हो गए। देखो जी, 37 हो गए, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
45 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। आई एम श्योर तुम्हें क्लियर हो चुका है। बीवॉक कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, बीए प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। बीए प्रोग्राम के इतने मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है जो आपको अभी पता ही नहीं। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, ऐसे ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, ऐसे कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है 100 से ज्यादा एग्जांपल्स होंगे। मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर मल्टीपल बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन आपके पास ऑफर किए जाते हैं। तो आई एम श्योर बात तुम्हें समझ आ रही है। कुल मिला के अगर तुम देखो तो हमने कितने भाई 37 34 वहां हो गए थे, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 कोर्सेज मैंने आपको बताए। 42 कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ये अटेम्प्ट करके आप एलिजिबल हो सकते हो। ये अटेम्प्ट करके टोटल 42 कोर्सेज के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। प्लीज इस बात को ध्यान से नोट कर लो और कमेंट करके बता देना तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट्स की। कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट्स को अभी मैं इतनी खुशखबरी दे देता हूं कि पहले क्या हुआ करता था, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है तभी आप बीकॉम ऑनर्स के अंदर एलिजिबल हुआ करते थे। अब ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट भी, अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स हो तो आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आप मैथ्स नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास मैथ्स क्लास 12 में थी नहीं, तो आपको क्या देना है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, लैंग्वेज टेस्ट दे देना, जनरल टेस्ट दे देना और आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि मैथ्स उस केस में कंपलसरी है। मैथ्स तो आपको डोमेन में देना ही देना है। अब एक सवाल यहां पे उठ के आता है, सर मेरे पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं थी, बट क्या अगर मैं मैथमेटिक्स सीयूईटी के फॉर्म में भर देता हूं और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करके आ जाता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि सीयूईटी के जब तुम फॉर्म भरोगे ना, दे विल नेवर स्टॉप यू, कि उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, आप विदाउट मैथ्स वाले हो, विद मैथ्स वाले हो, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। उनके अंदर तो डोमेन आप भर दो मैथमेटिक्स, दे आर मोस्ट हैप्पी टू कंडक्ट मैथमेटिक्स एग्जाम फॉर यू। आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो या विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो, वो मैथमेटिक्स आपको भरने देंगे। सीयूईटी के फॉर्म्स में तो ये हो रहा है। बट ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन नंबर 3, ये ऑफिशियल गाइडलाइंस है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ब्रोशर से गाइडलाइन उठाई हुई है। गाइडलाइन नंबर 3 बोलती है दैट अ कैंडिडेट मस्ट ओनली अप्लाई, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर होना है सीयूईटी के अंदर। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन ओनली दोज सीयूईटी, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास्ड इन क्लास 12th। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा वही आपको सीयूईटी के डोमेन्स उठाने हैं। यार मेरे को तो यही समझ आ रहा है इसका मतलब, और कोई मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है तो देख लेंगे, उसको एक बार एनालाइज कर लेंगे। मेरे को इस बात पे अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। इसको यार मैं स्टार बना देता हूं, अभी हम इसके बारे में इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पीसीएम का स्टूडेंट है और वो अपने डोमेन में अकाउंटेंसी देना चाहता है तो वो अकाउंटेंसी दे सकता है अकॉर्डिंग टू सीयूईटी रूल्स, बट अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल्स ये पॉसिबल नहीं है। तो यार मैं एक जजमेंट बता रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने कॉमर्स विदाउट मैथ्स करी है क्लास 12 के अंदर, तो क्या हम मैथमेटिक्स एज अ डोमेन दे सकते हैं? हम मैथमेटिक्स एज अ डोमेन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कहां पे? हमारे सीयूईटी के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, सीयूईटी कुछ भी आपको रोक टोक नहीं लगाने वाला कभी कि नहीं आप मैथ्स नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं थी। सीयूईटी की एप्लीकेशन तो मोस्ट वेलकम करती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, दे दो मैथमेटिक्स, हम तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्जाम करवा लेंगे। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास्ड क्लास 12th। इसका मतलब इतना सा है, यदि आपने क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट दिए हैं वही आपको डोमेन सीयूईटी के अंदर जनाब आपको उठाना होगा। अब ये किस एक्सटेंट तक ट्रू है या नहीं ट्रू है, यार ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आई एम नॉट वेरी श्योर, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं कि ये पॉइंट कितना तक वैलिड है। क्योंकि मान लो किसी ने फ्रेंच ऑनर्स करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फ्रेंच तो है नहीं उसके पास क्लास 12 में, मान लो क्लास 12 में नहीं है, तो फ्रेंच ऑनर्स क्या वो कर सकता है? उसका आंसर है यस, वो कर सकता है, वो फ्रेंच एज अ डोमेन दे सकता है। तो ये वाला पॉइंट तो उस केस में वैलिड होता ही नहीं है। तो वैलिडिटी एज फार एज तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट अगर क्लास 11 12 में नहीं है और वो तुम्हें डोमेन में देना है सीयूईटी के अंदर,
वो क्या होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, वो अभी अनक्लियर है, इट इज नॉट वेरी क्लियर। उसका जैसी नोटिफिकेशन, कुछ सिलेबस आएगा, कुछ जैसे कोई नोटिस आएगा, कोई अपडेट आएगा, मैं आपके पास सबसे पहले लेके आ रहा हूं। अभी तक तो यार इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास सीयूईटी के अंदर केवल और केवल आप वही डोमेन्स उठा सकते हो जो आपने क्लास 12 के अंदर दिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आई एम श्योर बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब जैसे मंजू इज आस्किंग वी कैन गिव बीकॉम ऑनर्स विदाउट मैथ्स बिकॉज सीयूईटी। मैंने आपको बोला बीकॉम ऑनर्स बहुत बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स वाले। बताता हूं क्यों। पहले क्या हुआ करता था, कॉमर्स के अंदर यदि आप विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। आपके पास मैथ्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है इन ऑर्डर फॉर यू टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस बार क्या हुआ है, मैथ्स अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है बता देता हूं। आपको वन लैंग्वेज देना है। मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है बीकॉम प्रोग्राम वालों के पास, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं आप मैथमेटिक्स की जगह अकाउंटेंसी दे दो, बिजनेस स्टडीज दे दो, इकोनॉमिक्स दे दो, या एंटरप्रेन्योरशिप दे दो, या फिजिकल एजुकेशन दे दो। B2 वाली जो लिस्ट है उससे भी आप सब्जेक्ट उठा सकते हो, और एक जनरल टेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है यार, जितने भी विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट है वो बीकॉम ऑनर्स भी परस्यू कर पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। अब अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं। स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, उनकी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की जो मैथ्स होती है वो है बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स। कॉमर्स वालों की या ह्यूमैनिटीज वालों की जो मैथ्स होती है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो कहते हैं सर सिलेबस में क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं सिलेबस इसका आउट हो चुका है। सिलेबस इसका हद तक आउट हो चुका है। आपको करना क्या मैं बता देता हूं। cvt.samarth.ac.in के ऊपर जब तुम जाओगे, cvt.samarth.ac.in के ऊपर जब तुम जाओगे, यहां पे तुम्हें दिखेगा ये वेबसाइट है यार। यहां पे देखो, तुम्हें यहां पे क्या दिख रहा है, सिलेबस। यहां पे दिख रहा है सिलेबस। सिलेबस पे तुम जैसे क्लिक करोगे, देखो यहां पे अकाउंटेंसी, जितने भी डोमेन्स हैं हर का यार यहां पे सिलेबस मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। मैं यहां पे मैथमेटिक्स के सिलेबस पे जैसे व्यू डाउनलोड पीडीएफ करूंगा ना, यहां पे तुम्हें दिखेगा मैथमेटिक्स/अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्रोसेस कंप्लीटली चेंज है। ऐसा नहीं है कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स का है उसको डिसएडवांटेज पोजीशन पे रख दिया जाएगा, उससे भी मैथ्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट मानी जाती है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट है, थोड़ी लीनियंट है, थोड़ी इजी मानी जाती है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स/अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। ये पेपर पैटर्न है, इसका इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। Yes, you can do that, Neha. Neha, definitely you can do that. There is no problem at all. देखो मैं अब तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, मेरे को सबसे ज्यादा चीज मोटिवेट क्या करती है, अभी मैं 5 बजे दोबारा एक सेशन लेने वाला हूं। वो सभी सेशन होगा तुम्हारा डाउट सेशन, और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं तुम्हारे डाउट्स ले रहा हूँ। अब समझो क्या चीज मेरे को मोटिवेट करने वाली है। सेशन को तुम्हें लाइक करना है, और हमारा एक चैनल है जिसको मैंने टैग कर रखा है CUET लर्न करो क्लासेस। वहां पे आपके पास सिलेबस रिलीज होने वाले हैं, आपके MCQs करवाए जाएंगे, पब्लिक डोमेन में आपके पास जितने भी यार हम फ्री लेक्चर्स लेके आ सकते हैं वहां पे आपको दिए जाएंगे। CUET लर्न करो क्लासेस जाके सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना CUET लर्न करो क्लासेस जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा CUET लर्न करो क्लासेस। आना भी शुरू हो गया होगा। ये लो जी, हम तो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं भैया, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। CUET लर्न करो क्लासेस, CUET लर्न करो पे तुम जैसे क्लिक करोगे 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। आप सबने यार इतना सपोर्ट किया। लर्न करो क्लासेस पे जैसे ही जाओगे, CUET लर्न करो क्लासेस पे, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसकी रीसेंट वीडियोस आपका 11-12 का सिलेबस सारा कंप्लीट किया जाएगा। आज इसके ऊपर सिलेबस अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। जो मैं सिलेबस ये बता रहा हूं तुम्हें मैथमेटिक्स का, ये सिलेबस अपडेट होना इसी चैनल पे आपके पास शुरू हो जाएगा। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना। सर मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं? हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। यस, अप्लाइड मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे हर कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा? उसका आंसर है नो। एक ही एग्जाम देना है, मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। एक ही एग्जाम देना है, मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और यहां पे चैट पे पिन कर दिया, प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया। और सेशन को लाइक करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, लाइक करके जाना। देखो जी, मैथमेटिक्स के अंदर तुम देखोगे देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे विच विल कवर बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स टॉपिक, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। समझो,
जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, सर हमारा पेपर डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, कॉमर्स वाले सोचा सर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स तो हमने करी नहीं, तो उसका आंसर ये है, आपका मैथमेटिक्स का पेपर दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए कंपलसरी फॉर ऑल, मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले भी। सेक्शन बी के अंदर उन्होंने और बाइफर्केशन किया है, B1 और B2। B1 के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, आउट ऑफ विच यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 25। B2 के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे जो प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर यू ओनली हैव टू डू 25 क्वेश्चंस। तो 25 यहां, 15 यहां, 40 क्वेश्चंस करने हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस तुम्हें 40 क्वेश्चंस करके आने हैं। कुछ इस प्रकार से तुम्हारा सिलेबस आ रहा होगा। इस सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए अंकुश सर तुम्हारी बहुत जल्दी क्लास लेने वाले हैं, उनकी वीडियो भी बहुत जल्दी रिलीज तुम्हारे पास हो रही होगी। किस चैनल पे? CUET लर्न करो क्लासेस। जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। कोई प्रॉब्लम? और बताओ, सारे के सारे सिलेबस आपके डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस यहां से डाउनलोड हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों देना जरूरी है, या एक स्लॉट? सिर्फ एक स्लॉट अगर आपको देना है तो आपको एट मैक्सिमम 2 डोमेन दे सकते हो आप, 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड 1 जनरल टेस्ट। अगर आपको 2 डोमेन नहीं 4 डोमेन देने हैं तो स्लॉट 2 देना पड़ेगा। अगर आपको 1 लैंग्वेज नहीं 2 लैंग्वेज देनी है तो आपको स्लॉट 2 देना पड़ेगा। स्लॉट 2 इज नॉट कंपलसरी। ठीक है सर, बीबीए, एक सेकंड रुको यार, ये तो तुम स्पैम कर दिया। सर बीबीए बीएमएस के लिए कौन से डोमेन चूज करने हैं? बीबीए बीएमएस के लिए कोई डोमेन नेसेसरी नहीं है, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन नेसेसरी है, बट मेरे हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस वाइड करने चाहिए और वो डोमेन उठाने चाहिए जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। एक लैंग्वेज टेस्ट, एक जनरल टेस्ट तो उठाना, मैथमेटिक्स उठाना, और जो भी तुम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, चाहे तुम पीसीएम के हो तो पीसी उठा लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री, आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स उठा लेना। सिमिलरली आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप सोशियोलॉजी उठा सकते हो, पॉलिटिकल साइंस उठा सकते हो, हिस्ट्री उठा सकते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट थे क्लास 12 में वो आप उठा के अप्रोच उसको बढ़ा सकते हो। अगेन यार ध्यान से समझो, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम सभी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तुमसे अभी कोई डिस्कस कर नहीं पा रहा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या चल रहा है अभी। एक स्टूडेंट है, ये मैंने कहीं बार स्टेटमेंट आपके पास पहले भी लेके आया था, श्याम। एक स्टूडेंट है राम। स्टूडेंट क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई? श्याम और एक है राम। श्याम ने, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, 1 जनरल टेस्ट दिया, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इसने 1A में इंग्लिश दिया, प्लस इसने 1 जनरल टेस्ट दिया, और जनरल टेस्ट तो बाद में देते हैं, पहले डोमेन पे आ जाते हैं। इसने 1 डोमेन दिया, उस डोमेन का नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है जी, मैथमेटिक्स दिया, प्लस इसने 1 जनरल टेस्ट दिया। ये वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो तुम अभी मेरे से पूछ रहे हो कि सर बीबीए बीएमएस में क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बीबीए बीएमएस की सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी है कि आपको 1A में कोई भी लैंग्वेज दे दो, मैंने एग्जांपल ले लिया इंग्लिश का, डोमेन के अंदर आप दे दो, ये सेक्शन 2 है हमारा, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 2 के अंदर आप दे दो मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट आप दे दो। एक है स्टूडेंट श्याम, एक है स्टूडेंट राम। इसने क्या किया? इसने बहुत स्मार्ट प्ले किया। इसने क्या किया? इसने 1 तो दिया, 1A में इसने इंग्लिश दे दी, बहुत बढ़िया। बट इसने ना यहां सेक्शन 2 के अंदर बहुत बढ़िया गेम खेल लिया। इसने कहा अरे मैथमेटिक्स तो मेरे को देनी ही देनी है, मैं मैथ्स भी दूंगा, इकोनॉमिक्स भी दे दूंगा, अकाउंटेंसी भी दूंगा, और बिजनेस स्टडीज भी दे दूंगा। और जनरल टेस्ट भी दूंगा। तुम खुद एक लॉजिक लगाओ, श्याम के पास कॉलेजेस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज के ज्यादा ऑप्शन है, या राम के पास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज के ज्यादा ऑप्शन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। श्याम या राम में से कौन जीत रहा है इस समय एज फार एज दी ऑप्शंस आर कंसर्न्ड? किसके पास इतने ऑप्शन है और किसके पास इतने ऑप्शन है? इन दोनों में से बेटर पोजीशन पे कौन है? जल्दी बता दो भाई। सर बीकॉम के लिए राम, वेरी गुड। सर वोकेशनल कोर्सेज के लिए क्या? वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है और लैंग्वेज टेस्ट देना है, और आपको एक डोमेन देना है। वोकेशनल कोर्सेज के लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर वो डोमेन दोगे जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। जितने ज्यादा डोमेन आप देने वाले हो उतना आपको ही बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों को बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हें बेनिफिट होगा।
तुम्हारे सैया जी को बेनिफिट नहीं होगा जिसके पीछे तुमने रातें काली कर रखी हैं। तुम्हारे किसी जूनियर भाई बहन को बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हें बेनिफिट होगा। किसी ट्यूशन टीचर को, स्कूल को बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हें बेनिफिट होगा। श्याम ने सिर्फ 3 देखे कि भाई अरे कौन पढ़ रहा है इतना, हम तो भाई एक डोमेन देंगे, जितनी एलिजिबिलिटी है उतनी दे देंगे, एक डोमेन दे देंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज दे देंगे, एक जनरल टेस्ट दे देंगे। अच्छा, श्याम का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, श्याम कितने मिनट में एग्जाम देके चला जाएगा और राम कितने मिनट में एग्जाम देके चला जाएगा? बहुत डिफरेंस है। एक पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं तुम्हें कर रहा हूं यहां पे। श्याम, पहली बात तो एक हिंट दे देता हूं, श्याम को सिर्फ स्लॉट 1 देना पड़ेगा और राम को स्लॉट 1 प्लस स्लॉट 2 दोनों देने पड़ेंगे। शाम को स्लॉट 1 देना पड़ेगा, राम को स्लॉट 1 प्लस स्लॉट 2 दोनों देने पड़ेंगे। शाम का टाइम कितना होगा जल्दी बताओ? शाम को कितने मिनट में एग्जाम देके छुट्टी हो जाएगी उसकी? थैंक यू सो मच राहुल सर। राहुल सर ओपन द चैट। मैं राहुल सर से सीखता हूं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। आई एम श्योर वो मेरी वीडियो से काफी ग्रैब करते होंगे एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न। थैंक यू सो मच राहुल सर। और बताओ सर, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले कौन से डोमेन ले सकते हैं? कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले को लिए एक मैं आपके पास लेके आऊंगा। श्याम स्लॉट 1, राम स्लॉट 1 प्लस 2, इसको दोनों देने पड़ेंगे। श्याम कितने मिनट में इसका पेपर खत्म हो जाएगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूं, श्याम का कितने मिनट में पेपर खत्म होगा जल्दी बता दो। तुम कहोगे सर अभी तो पेपर पैटर्न देखा ही नहीं हमने। 1A इंग्लिश में आपको कितने दिए जा रहे हैं? 45 मिनट्स। कोई भी ये मत समझ लेना कि ये फालतू की बात है, ये फालतू की बात नहीं है। एक कमेंट में पढ़ रहा हूं यहां पे, वो लिख रहा है कि यार ये तो फालतू की बात कर रहे हैं। फालतू की बात नहीं है, ये गेम चेंजर है। जिसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, उसके बल्ले बल्ले वो जीत जाएगा। वो सीयूईटी में रैंक लेके एसआरसीसी पहुंचा होगा, शहीद सुखदेव कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू हंसराज रामदास किरोड़ी में। अगर ये तुम्हारा एम है तो ये पढ़ो और समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 45 मिनट्स यहां पे मैथमेटिक्स के, 45 मिनट्स यहां पे। एक डोमेन में, पर डोमेन आपको 45 मिनट्स दिए जा रहे हैं और एक जनरल टेस्ट 60 मिनट्स। कितने हो गए भाई? 45 प्लस 45 90 प्लस 60 150 मिनट्स में आपका श्याम पेपर देके बाय बाय हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। राम को स्लॉट 1 देना पड़ेगा। स्लॉट 1 के अंदर वो 2 डोमेन दे देगा, कोई भी दे देगा, मैथ्स या इको दे देगा और इंग्लिश दे देगा, जनरल टेस्ट दे देगा। 3 आवर 15 मिनट्स का तो हो गया इसका स्लॉट 1। 3 आवर 15 मिनट्स का, 3 आवर 15 मिनट्स का, इसको भी मिनट्स में लिख देता हूं। 3 आवर 15 मिनट्स का मतलब कितने हो गए? 150 प्लस 45 कर दो, 195 मिनट्स तो यहां हो गए। स्लॉट 2 में वो 2 डोमेन और दे रहा है, स्लॉट 2 में वो 2 डोमेन और दे रहा है, तो 90 मिनट्स यहां हो गए। कितने हो गए भाई? 285 मिनट्स का राम का स्लॉट रहने वाला है। वो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में एग्जाम देने वाला है। अब राम बेटर पोजीशन पे है या नहीं है? बट अब यहां पे स्टूडेंट, अगर कोई लॉजिकल स्टूडेंट होगा, वो यहां पे एक आर्ग्यूमेंट दे सकता है, सर मैं श्याम हूं, मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स थी, मैंने इंग्लिश दिया, मैथमेटिक्स दिया, जनरल टेस्ट दिया और मैंने इन तीनों के ऊपर इतना अच्छा फोकस करा। कम सब्जेक्ट्स है ना, कम सब्जेक्ट्स के ऊपर तुम्हें कम फोकस करना पड़ता है। बेसिकली कम सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा और ज्यादा मेहनत होगी, वर्सेस अगर तुम जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स दोगे उतना तुम्हें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट पे उतना फोकस नहीं हो पाएगा, तुम्हारा फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकता है ये बंदा, ये जो स्टूडेंट है, ये शहीद सुखदेव कॉलेज बीएमएस में इसका एडमिशन हो जाए, ये ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 20 लेके आ गया। पर राम अपने ऑप्शंस इंक्रीज करने की वजह से ना वो मैथमेटिक्स अच्छी कर पाया, ना वो अकाउंटेंसी अच्छी कर पाया, ना वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स अच्छी कर पाया, ना वो बिजनेस स्टडीज अच्छी कर पाया। इतने ज्यादा सब्जेक्ट की वजह से वो इतना ओवरबर्डन हो गया और राम की रैंक इतनी खराब रह गई कि इसका इतने सारे सब्जेक्ट देने का कोई सेंस ही नहीं बैठा और उसकी रैंक बहुत खराब आई और अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉट सो वेरी गुड कॉलेज श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज उसको मिल गया। तो तुम बोलोगे सर फिर आपकी स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि राम एक बेटर पोजीशन पे है। यार ये तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरा क्या है पर्पस आपको बताने का यहां पे, मिनिमम डोमेन्स मैक्सिमम कोर्सेज। मिनिमम डोमेन्स का कॉम्बिनेशन ये है, आपको एक लैंग्वेज देनी है भाई, ये तो मैंने बताया, एक लैंग्वेज ले लो, मैथमेटिक्स दे दो, कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, एक लैंग्वेज दे दो, एक आपके पास मैथमेटिक्स दे दो, एक जनरल टेस्ट दे दो और 2 डोमेन और दे दो। मत दो ना 3 डोमेन और मत दो ना, सिर्फ 2 डोमेन दे दो। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स दे दो या बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी दे दो, जो भी तुम्हारा बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी, इन तीनों में से 2 जो तुम्हारे बेस्ट है ना, जो तुम्हें लगता है भाई इसमें तो मेरा स्कोर आएगा ही आएगा, वो दे देना।
तो ये है प्रोबेबिलिटी सारी की सारी। आई एम श्योर तुम बात समझ रहे हो। वन डे एग्जाम को अप्रोच करने का स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है। स्लॉट 1 के अंदर कम प्रेशर नहीं होता, ज्यादा प्रेशर होता है। स्लॉट 1 और 2 के अंदर ज्यादा कम प्रेशर होने वाला है। जितना कम तुम, बहुत सारी चीजें यार, एक पैरामीटर नहीं है, देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। जितने कम तुम टेस्ट दोगे उतना प्रेशर तुम्हारे अंदर बिल्ड होगा कि यार अगर इसमें अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। जितने ज्यादा सब्जेक्ट तुम दोगे तो कहोगे यार एक में अच्छा नहीं हो तो दूसरे में कर लूंगा, एक में अच्छा नहीं हो तो यहां कर लूंगा, यहां अच्छा नहीं हो तो जनरल टेस्ट में कर लूंगा। तो रिस्क हमें मिटिगेट करना है, रिस्क कम से कम रखना है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हमें चूज करने हैं, बट सेंसिबल ऑप्शन चूज करना है। ये नहीं कि 6 डोमेन मैक्सिमम है तो 6 के 6 डोमेन दे डाले तुमने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हें बता दिया। ये है ओवरऑल यार समरी जो मैंने तुम्हें बताया। 1 लैंग्वेज, मैथ्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट देके आप 42 कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। प्लीज 42 कोर्सेज के लिए डेफिनेटली हम एलिजिबल होना ही होना है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, कोई और क्वेरी है तो जल्दी बता दो जी। क्या हम अभी के अभी 400 प्लस लाइक्स कर सकते हैं? अब मेरे को कोई कमेंट कर रहा था आज कि सर आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हो। क्यों ना बनाए भाई वीडियोस, अपना यूट्यूब चैनल बैठेंगे ना यहाँ पे, तुमसे बात करने आया ना। और मेरा पर्पस इस वीडियो को वायरल करना नहीं है, मेरा पर्पस एक भी इंडिविजुअल की अगर क्वेरी सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व करना है। वायरल मैं शॉर्ट्स नहीं बना रहा यार अभी, और मेरे को 15 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट के अंदर फॉर्म भरवा दिया, ये सब नहीं होता भाई मेरे से, और ना ही होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस, एंट्रेंस की प्रिपरेशन इतनी डीप होने वाली है अब, उसमें 1-1.5 घंटे का लेक्चर तो मामूली है। और आपको भी अपना फोकस अब शिफ्ट करना पड़ेगा सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से, एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स का डेफिनेटली मैं एक सेशन लेके आ रहा हूं। अब मैं आपको मिलने वाला हूं शाम को, लाइव Q&A हो रहा होगा, मैं बैठ के तुम्हारे सारे क्वेरीज का जवाब दे रहा हूं। ये सेशन कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सेशन को लाइक करना, हमारा टारगेट इस सेशन के ऊपर 1000 प्लस लाइक्स है। चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं। और जो भी क्वेरीज होगी एक बार कमेंट करके बता देना यार, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास एक लाइव सेशन ले रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट।